नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। चुनाव प्रचार चल रहा है। अब नामांकन का सिलसिला खत्म हो चुका है, तो अब सारा फोकस चुनाव में प्रचार अभियान पर है। महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा नाम हुए विलासराव देशमुख 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके दोनों बेटे, वो 3 बेटों के पिता थे। उन्हीं के बेटे रितेश देशमुख बॉलीवुड में है, फिल्मी दुनिया में है, और बाकी उनके दोनों बेटे राजनीति में हैं, अमित देशमुख और धीरज देशमुख। लातूर विलासराव देशमुख का गढ़ रहा है, सियासी गढ़ रहा है। और इसी लातूर में एक ऐसी रैली हुई दोस्तों, इसे कहा गया कि ये दोनों भाई चुनाव लड़ रहे हैं, अमित देशमुख और धीरज देशमुख, इन दोनों के प्रचार अभियान का ये आगाज था। लाखों लोगों की भीड़ इस रैली में थी और इस रैली में पहुंचे कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से ही राज्यसभा सदस्य हैं और वो लातूर में पहुंचे इन दोनों भाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए। इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए जो भीड़ आई थी, लोगों का जो हुजूम था, जब कैमरों ने उन तस्वीरों को खींचा, उन तस्वीरों को रिकॉर्ड किया, उसके जब वीडियो सामने आए, तो महाविकास अघाड़ी तो मजबूत हुआ, लेकिन महायुति में तनाव फैल गया। अब दोस्तों, अमित देशमुख महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लातूर के पालक मंत्री भी थे, पालक मंत्री यानी कि प्रभारी मंत्री भी थे। अमित देशमुख बड़े मजबूत हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस के अंदर, जाहिर सी बात है, विलासराव देशमुख के बेटे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जब मंच पर पहुंचे दोस्तों, तो लोगों का जोश देखने लायक था। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपने भाषण में विलासराव देशमुख को याद किया। ये धरती विलासराव देशमुख साहब की धरती है। स्वर्गीय विलासराव देशमुख साहब, चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। राजनीति के तमाम जो उच्चतम मानदंड हो सकते हैं, राजनीति में रह के किस तरह जनता की सेवा की जा सकती है और राजनीति में रह करके किस तरह ताकत के साथ सम्मान कमाया जा सकता है, अगर इस देश में किसी एक के हिस्से में इतने सारे अवार्ड और इतने सारे सम्मान आते हैं, तो उस नेता का नाम स्वर्गीय विलासराव देशमुख है। हम यहाँ लातूर में खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। अब दोस्तों, लातूर हो या महाराष्ट्र के तमाम इलाके, विलासराव देशमुख किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज भी उनके प्रशंसकों की एक लंबी फहरिस्त है। और उसी कार्यक्रम में इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे थे। इमरान प्रतापगढ़ी शायर हैं, सांसद हैं और कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। हरियाणा रहा हो, जम्मू कश्मीर रहा हो, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के लिए प्रचार करते रहे। और अब महाराष्ट्र, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी वहीं से सांसद हैं, तो इमरान प्रतापगढ़ी की जिम्मेदारी ज्यादा है, जवाबदेही ज्यादा है। इसलिए इमरान प्रतापगढ़ी ने पूरी तरह से महाराष्ट्र की कमान संभाल ली है और महाराष्ट्र में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी पूरी ताकत महाराष्ट्र में झोंक दी है। दोस्तों, युवाओं के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी का जबरदस्त क्रेज है और इसी क्रेज को कांग्रेस भुनाना चाहती है। विलासराव देशमुख के दोनों बेटे, चाहे वो अमित देशमुख हो या धीरज देशमुख हो, या फिर यूं कह लीजिए देशमुख का पूरा परिवार, ये आज की तारीख में उन लोगों के लिए एक आईना है, एक सबक है, जो कांग्रेस को छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। सत्ता सुख की चाहत में पिछले 10 सालों से केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस मिलकर सरकार चला रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि विलासराव देशमुख के बेटों को ऑफर नहीं मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। वो 2 बार के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनके पिता केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा नाम थे विलासराव देशमुख, लेकिन फिर भी उनके दोनों बेटे अडिग हैं, कांग्रेस के साथ हैं, मजबूती से कांग्रेस का झंडा उठाकर चल रहे हैं। और उनको ताकत देने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे। अब नतीजा क्या होगा इन दोनों सीटों के चुनाव का, अमित देशमुख और धीरज देशमुख का, यह 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह की रैली लातूर में हुई, धीरज देशमुख और अमित देशमुख ने अपनी ताकत दिखाई, उसमें इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे। ये रैली भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम सहयोगी दलों की टेंशन बढ़ाने के लिए दोस्तों काफी है।
इस खबर में मेरे साथ इतना ही। इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।